अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है ये समझाऊंगा, ठीक है। मास कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मास ऑफ ए बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी के जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो उस बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी को ही मास कर रहे हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो 1 किलो चावल है, तो 1 किलो चावल है तो चावल क्या है, एक मैटर है, ठीक है। और उसकी क्वांटिटी क्या है, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का जो चावल का जो मैटर है वो उस बॉडी में, उस बॉक्स में है, तो उसे कहेंगे हम लोग कि चावल का मास हो गया वो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा आप देखिए, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है केजी, ठीक है। तो अब ये जो मास है ये थ्रू आउट द यूनिवर्स कहीं भी हम लोग लेकर के जाए ये चेंज नहीं होती है, ठीक है। प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती है। जैसे मान लो ये पेंसिल है, ये पेन है, अब इसका वजन मान लीजिए 50 ग्राम है, तो इसको आप कहीं भी लेकर के जाओ पूरे यूनिवर्स में, चंद्रमा पर भी लेकर के जाओगे तो 50 ग्राम ही रहेगा, ठीक है ना, चेंज नहीं होने का। तो यही बात कह रहा है कि मास जो है वो चेंज नहीं होता, ये थ्रू आउट द कॉन्स्टेंट होता है। और द वैल्यू ऑफ मास कैन नॉट बी जीरो, और मास जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट की मास देख ले तो इसका कुछ ना कुछ तो मास तो है ही, क्योंकि इसमें मैटर इस बॉडी के अंदर है, इसलिए इसको मास कह रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए मास जो है वो उसकी इनर्सिया से हम लोग मेजर करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं इनर्शियल मास, ठीक है। जैसे मान लो कि ये पेंसिल है तो इसका मास है 15 ग्राम, तो इसको मूव कराने के लिए हमें कुछ फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो ये पेंसिल और भी ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसको मूव कराने के लिए हमें कम फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, इसे मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी मास बढ़ गई। तो मास जो है वो हम लोग इसकी इनर्सिया से मेजर करते हैं। मतलब इनर्सिया कहने का मतलब जैसे कि बॉडी की मास ज़्यादा है तो इसको मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है ना, ठीक है। तो मास को हम लोग किस चीज़ से मेजर करते हैं, उसकी इनर्सिया से मेजर करते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं इनर्शियल मास। इनर्शिया कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो यदि बॉडी की मास बढ़ गई तो उसे मूव कराने में ज़्यादा ये बाधा पहुंचा रहा है। जैसे छोटा बॉडी है तो इसको आपने फोर्स लगा दिया तो ये कम फोर्स पर भी ये मूव कर रहा है। बॉडी ज़्यादा, इसका मास ज़्यादा है तो इसको मूव कराने के लिए इसकी इनर्शिया ज़्यादा हो गई ना, तो अब इसको मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मास को हम लोग इनर्शिया से भी मेजर कर सकते हैं। मतलब ये ज़्यादा बाधा पहुंचा रही है ना, इसको आगे बढ़ने में ज़्यादा बाधा लग रहा है क्योंकि इसकी मास बढ़ गई, तो इसका मतलब हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वही तो इनर्शिया है। इनर्शिया कहने का मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच रेजिस्ट टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब बॉडी रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, उसको मूव कराने के लिए जब मूव कराने जाते हैं तो जो बाधा, जो रेजिस्टेंस मिल रहा है उसी को तो इनर्शिया कह रहे हैं। उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, मास से मेजर करते हैं। मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है, मास कम है तो इनर्शिया कम है, ठीक है ना। इसलिए इसको इनर्शियल मास भी कहते हैं। अच्छा, चूँकि मास की यूनिट केजी होती है तो इनर्शिया की यूनिट भी केजी ही होगी, ठीक है। अच्छा आप देखिए वेट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। वेट कहने का मतलब क्या है, वेट कहने का मतलब होता है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ जिस फोर्स से खींच रही है उसी को ही हम लोग वेट कहते हैं, ठीक है ना। अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचे, जैसे पेंसिल है इसको हमने छोड़ दिया तो ये क्या, अर्थ इसे अपने तरफ खींच लिया, ठीक है ना, अट्रैक्ट कर लिया। ये कैप है इसको भी आप छोड़ दीजिए तो अर्थ इसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है वही तो उसका वेट है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो फोर्स है बाय डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं कि बाय डेफिनेशन जो फोर्स है वही वेट है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू वेट, ठीक है। तो ये फोर्स को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही बात। अच्छा अब एक बात और बता दूं मैं कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी मतलब उसे अपने तरफ खींचने की क्षमता, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो अपने तरफ खींच सकती है। तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ जिस फोर्स से खींचती है वही तो उसका जिस फोर्स की मदद से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ एक्सेलरेट कर रही है उसी को ही हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक है ना। ग्रेविटी के कारण जो बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है उसी को तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्स को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एक्सेलरेशन से, और स्मॉल चीज़ से हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि F इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं हम लोग दूसरा इक्वेशन। तो देखिए दोनों यहाँ पर देखो, ये F इक्वल टू एम इंटू जी हो गया। ठीक है ना। अब ये दोनों इक्वेशन को आप यदि कंबाइन करेंगे, फोर्स और फोर्स, ये पहला इक्वेशन फोर्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, वेट कह रहे हैं। ठीक है ना। और ये दूसरा इक्वेशन में फोर्स इक्वल टू एम इंटू जी। तो हम लोग यदि लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो दोनों तरफ क्या है, फोर्स है। ठीक है ना, दोनों तरफ ही एफ है। तो राइट हैंड साइड में भी हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वल कर देंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट W इक्वल टू एम इंटू जी, ऐसा लिख सकते हैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है ना। यदि दोनों को इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो W इक्वल टू एम इंटू जी हम लोग लिख सकते हैं, मतलब वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और वेट यदि हम लोग एसआई सिस्टम की बात करें तो वेट की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि द एसआई यूनिट ऑफ वेट W, ठीक है, इज़ न्यूटन। वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, तो यदि हम लोग वेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर W इक्वल टू, मान लो हम लोग सबको यूनिट में लिखते हैं। ठीक है ना, मास को हम लोगों ने एक यूनिट मास ले लिया, मतलब 1 किलोग्राम का एक मास ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने जी की वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यदि हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9.8 न्यूटन हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वेट जो है किसी भी 1 किलोग्राम के कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट कितना होगा, 9.8 न्यूटन होगा। ठीक है ना। ये बात मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि सो वेट W ऑफ 1 किलोग्राम मास इज 9.8 न्यूटन। ये बात को समझ में आ रही है आपको? मतलब 1 किलोग्राम का कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब मास है, तो उसको यदि हम लोग वेट में कन्वर्ट करें तो वो 9.8 न्यूटन के इक्वल हो जा रहा है। ठीक है ना। वेट क्या है, एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब कि ये मतलब इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही है, और ये इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं होती है, मतलब ये प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहती है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर यदि 10 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको यदि हम लोग मून पे लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर 6 किलोग्राम हो जाएगा, घट जाता है। क्यों? वो इसलिए घट जाता है क्योंकि अर्थ का जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होता है 9.8। ठीक है, और मून का होता है 1/6 ऑफ स्मॉल जी, 1/6 टाइम घट जाता है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में वही पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले टॉपिक में वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझो कि वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, क्योंकि स्मॉल जी चेंज होते रहती है। ठीक है ना। जैसे मान लो अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू होती है 0, तो यदि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की वेट की बात करें तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, अर्थ के सेंटर पर 0 हो जाएगी। ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है? वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी, और जी की वैल्यू जो है वो 0 होती है एट द सेंटर। ठीक है ना, ऑफ अर्थ, यही तो हम लोग जानते हैं। तो यदि एट द सेंटर ऑफ अर्थ पर वेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, एम इंटू 0, मतलब यहाँ पर 0 नहीं हो जा रहा है, तो वेट यहाँ पे 0 हो गया एट द सेंटर ऑफ अर्थ। यही तो बात बताना चाह रहा हूँ मैं। तो उस केस में जो है वहाँ पर बॉडी वेटलेसनेस फील होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि बॉडी का कोई वेट ही नहीं है, मतलब 0 ग्रेविटी है वहाँ पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।